इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं खास पेशकश महंगाई की मार। देश की आम जनता को आज फिर महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज दूसरे दिन भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 से 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे तक जा पहुंचा है, जबकि डीजल 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कल गैस सिलेंडर पर 50 रुपए भी बढ़ाए गए थे, यानी कि कह सकते हैं कि जनता को महंगाई से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। जनता परेशान है, लोगों के बजट पर इसका खासा असर पड़ रहा है, लेकिन जनता करे तो क्या करे। तो जनता को महंगाई की मार, लगातार जनता परेशान। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा, और कल भी पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे का इजाफा हुआ। आज भी 80 पैसे से 85 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज मंडल लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ साथ गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं, और ऐसे में लोगों पर यह महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई से लोग हाहाकार मचा हुआ है। क्या जानकारी, किस तरह की ग्राउंड पर रिपोर्ट? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लगातार महंगाई की मार जनता सहे बार बार। देखिए, बिल्कुल एक तरफ चुनाव था, तो चुनाव खत्म होते ही आज दूसरे दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होकर 96 रुपए 87 पैसे हो चुके हैं, तो वही डीजल 88 रुपए 34 पैसे लगभग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता की परेशानी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो महंगाई बढ़ रही है और जनता की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। पंकज, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर, वहां आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद होंगे जो पेट्रोल खरीद रहे होंगे, डीजल खरीद रहे होंगे। उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि भैया, लगातार भाई साहब, ये लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? बाहर का हो रहा है, कभी महीने में घट रहा है, 2 पैसे घटता है और 1 रुपया बढ़ जाता है। 2 पैसे घटता है, 1 पैसे बढ़ जाता है। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो पेट्रोल भराने आए, कि अंकल और है, इनसे भी बात करते हैं। अंकल, क्या लगता है लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है? तो लगातार हो रही है, दिक्कत पब्लिक पर ही आ रही है, सब परेशानियां हो क्या रही उम्मीदें हैं दिक्कत सरकार पब्लिक से पर ही आ जनता को? रही क्या पंकज, उम्मीद करते हैं सरकार से? अब सरकार यही है कि थोड़ा कम करे तो कुछ राहत मिले पब्लिक को। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं कि पब्लिक को राहत देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं लगातार जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लोग परेशान हैं। जी, और भी युवा इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं पंकज, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। क्या किस तरह की बेरोजगारी है, और ऐसे में महंगाई लगातार चरम सीमा पर है, ये क्या कितना नुकसान उनको पहुंचा रही है? हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होते होते अब इतनी बढ़ गई कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं आप? ये वर्ल्ड वाइड ये इम्पैक्ट है ना, वर्ल्ड जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं उसकी वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है। हाँ, होना ही था। ये तो एक्सपेक्टेड था कि भाई एक तो चुनाव में लोग होल्ड करके बैठ गई थी सरकार, जी, और दूसरा ये जो अभी तो चल रहा है रशियन यूक्रेन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट, तो उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। तो ठीक है पंकज, अब आएंगे आपके पास। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, और सीधे सुशील गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कानपुर से शिवराज हमारे साथ जुड़ गए। शिवराज, आपके पास आना चाहेंगे। कानपुर में इस वक्त जिस तरह से लगातार, हालांकि पूरे देश में पेट्रोल की बढ़ोतरी पर कहीं ना कहीं महंगाई पर लोगों की जेब पर खासा असर पड़ रहा है, लेकिन कानपुर में क्या स्थिति है? कानपुर में किस तरह का हाल है लोगों का? कानपुर की बात की जाए तो जहां डीजल पेट्रोल वहीं गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है। डीजल में जहां 78 पैसे, वहीं पेट्रोल में 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है लगातार। हालांकि चुनाव के पहले इनकी कीमतों में कुछ कमी की गई थी, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत ही दोनों डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं आम जो जनता है उसके ऊपर सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहाँ डीजल पेट्रोल के दामों से सीधे आम चीजें, जो रूटीन की चीजें जुड़ी हुई होती हैं, सब्जियों की बात की जाए या और रोजमर्रा के जीवन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं शिवराज, आपके इर्द गिर्द जो लोग नजर आ रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये महंगाई उनके जीवन पर कितना असर डालती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कितना असर उनके ऊपर इस महंगाई को लेके आ रहा है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? एक मिनट बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है?
अभी डीजल में दाम की बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल की बढ़ोतरी हुई है, क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ने वाला आम जीवन पे इसका? इसका प्रभाव तो आम जनता पर भी पड़ेगा, महंगाई तो उन्हीं के लिए बढ़ेगी। क्या लगता है कि जो दाम बढ़ा है, कानपुर की बात की जाए तो आम जनता क्या सोच रही है? अब आम जनता को बताएगा, तुम बताओ, बात करके आम जनता। चलिए खैर मैं और बात करता हूँ, क्या नाम है सर आपका? आलम, युवा है, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी की गई है, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं आम लोगों को? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो युवा है और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। ये लगातार जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, चुनाव से पहले कम किए गए थे, तो आम जनता क्या सोच रही है, कितना कर देखने को मिलता है? इसमें सीधा सीधा जनता के ऊपर महंगाई पड़ेगी, डीजल बढ़ने से हम लोग की गाड़ियों के भाड़े बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जाके सीधे जनता के ऊपर ये खाली। क्या लगता है कानपुर की जनता क्या सोच रही है? क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अपील करेगी कि मुझे रखने जाए? बिल्कुल अपील करेगी, क्योंकि आज रसोई का भी रेट बढ़े हुए हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, तो हम लोग का जो इनकम है कहीं ना कहीं पैसा उसी से ही घटेगा। तो हम लोग के रोजमर्रा की उसी चीज़ों को हम लोग को कम करना पड़ेगा, इसका नहीं होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं जाके मोदी जी और योगी जी से अपील करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग को राहत दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कानपुर की जनता की क्या राय है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई, तो इसका सीधा असर आम जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो आम जनता पर इसका सीधा असर नजर आ रहा है। सुशील हमारे साथ हैं गोरखपुर से। सुशील, आपके पास भी आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे किस तरह के हालात हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा लोगों की जेब पर बड़ा असर डालेगा। बिल्कुल हैदर, सही कहा आपने, क्योंकि लगातार जो है अब कल से, यानी पूरे इस चुनाव के बाद से और 4 महीने बाद ये पहला दिन कल था जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ था। अब ऐसे में आज दूसरा दिन है जब पेट्रोल के दामों में 99 पैसे के आसपास इजाफा हुआ है। मैं एक पेट्रोल टंकी पे ही खड़ा हूं और आप देखेंगे कि किस तरीके के हालात है। जहां पे गाड़ियों का रेला लगा रहता था, वहां गाड़ियां थोड़ी कम नजर आ रही हैं, और बावजूद इसके जो शायद 3 या 4 लीटर पेट्रोल भरवाता था, आज महज 1 लीटर और 1.5 लीटर पेट्रोल भरवा रहा। बहुत बामुश्किल ही गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी युवाओं के लिए है, और कहीं ना कहीं ये जो देख रहे हैं आप तस्वीरें, ये भी अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, वो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब जरूर है। कुछ स्कूली बच्चे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ बेटा, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, अब कितनी परेशानी होगी? परेशानी तो होगी, ऑब्वियसली हमें डेली कॉलेज आना जाना होता है, तो मतलब घर से हमें लेना पड़ता है। अभी हमारा कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। अच्छा, 2 दिनों में पेट्रोल डीजल लगातार बढ़े, कल भी बढ़ा है और आज भी बढ़ा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपके पिताजी पे या जो परिवार का खर्च चलाता हो उसके पे बोझ पड़ा? महंगाई ऑलरेडी इतनी बढ़ी हुई थी कि परेशानी होती थी, और ऊपर से 2 दिनों में तो पेट्रोल के दाम बढ़े ही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही पेट्रोल के दाम इतने हैं कि ऑलरेडी परेशानी है, तो फिर जाहिर है और होना ही होना है। थैंक यू। बिल्कुल हैदर, देखा आपने, ये युवा है और युवाओं का भी साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से निश्चित रूप से परेशानियां जरूर बढ़ी हैं, और एक बार फिर से महंगाई की मार उन्हें झेलनी पड़ेगी। पेट्रोल टंकी की आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा काफी व्यस्त इलाका है, बावजूद इसके यहाँ पे अब गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी परेशानियां जरूर उनके सामने आएंगी, और निश्चित रूप से इसका फेस भी उन्हें ही करना पड़ेगा। तो अपने आप में ये भी कहीं ना कहीं सवाल सरकार के लिए एक चुनौती बनेगी। और बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है सुशील, और खास बात ये है कि 2 सालों से कोरोना लगातार लोगों को लील रहा है। कोरोना ने जितना हालात सिस्टम पर खराब किए हैं, जितना रोजगार पर हालात खराब हुए हैं रोजगार के, उसके बाद अब महंगाई की मार ये जनता को झेलनी पड़ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और भी लोग हैं आपके पास, वो किस तरह की सोच रखते हैं, सरकार से क्या उम्मीद वो करते हैं, ये भी उनसे जानिए। बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब थोड़ा सा आगे आइए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम कल से बढ़ने शुरू हुए हैं, उससे क्या लग रहा है, कितनी परेशानी होने वाली है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल के दाम 10-10, 15-15 रुपए तक इंक्रीज होंगे तो चलना फिरना तो ज़्यादा ही रहता है। बजट भी थोड़ा कुछ गड़बड़ होगा ही हम लोग का, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे। कि सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की, क्योंकि इस तरह से अगर लगातार बढ़ता रहा तब तो आगे आने वाले समय में बहुत परेशानियां होंगी। मैं तो भैया यही चाहता हूँ कि जो भी रेट वगैरह जो बढ़ना है वो स्टेबल रहे। अब लगातार कभी बढ़ेगा, फिर कभी कम होता है, कभी बढ़ता रहता है, तो इससे दिक्कतें ज़्यादा होती हैं।
आदमी को अपना बजट मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत होती है उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग का काम जहाँ 100 रुपये के पेट्रोल में हो जाता था, आज की डेट में लगभग 150 रुपये का डलवाना ही पड़ता है डेली के। तो हम लोग का एक्सपेंस तो बढ़ा, इनकम तो हम लोग की उतनी ही है। अब हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बजट को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखा हैदर, जितने भी लोग हैं वो इस चीज को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो एक बार फिर से महंगाई बढ़ेगी, और जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन पर एक एक्स्ट्रा बोझ जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर से महंगाई की मार ये लोग झेलने को मजबूर होंगे। बिल्कुल, तो महंगाई की मार लगातार झेलने के लिए मजबूर है जनता, और लगातार वो महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल खरीदने के लिए मजबूर होती नजर आ रही है। पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, देश प्रदेश की राजधानी से लगातार वो हर एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, आपके पास आना चाहेंगे। पंकज, जिस तरह से लगातार महंगाई अगर बढ़ेगी, काफी महत्वपूर्ण बात है ये, महंगाई अगर बढ़ेगी तो उसका बड़ा कारण होगा पेट्रोल और डीजल, क्योंकि चक्का जहां घूमेगा वहां सारी चीजों पर चक्का घूमेगा और सब चीजों पर महंगाई का असर पड़ेगा, महंगाई की मार पड़ेगी और जनता इसको झेलने के लिए मजबूर होगी। तो क्या लग रहा है किस तरह के हालात होंगे, क्योंकि महंगाई न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बढ़ेगी बल्कि हर एक चीज की बढ़ेगी, सब्जियों की बढ़ेगी, फलों की बढ़ेगी, राशन की बढ़ेगी, हर एक चीज की बढ़ेगी, क्योंकि लाने वाला जो साधन होता है वो पेट्रोल और डीजल से चलता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ोतरी होती है तो महत्वपूर्ण है कि ट्रांसपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी होती है, और जब ट्रांसपोर्टिंग के दरों में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है, क्योंकि कोई भी सामान, कोई भी उत्पाद ट्रांसपोर्टिंग के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचता है, और जब महंगाई लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टिंग को उसका असर पड़ेगा, और जब ट्रांसपोर्टिंग को उसका असर पड़ेगा तो उसका व्यापार पे असर पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो मार्केट वैल्यू है उसके दरों में लगातार बढ़ोतरी होगी, चाहे वो कच्चे माल की बात करें, चाहे वो पक्के माल की बात करें, चाहे वो कोई भी सामग्री की बात करें। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग के दाम बढ़ने की वजह से हर चीज के दामों में बढ़ोतरी होगी। यही वजह है कि लगातार जो महंगाई बढ़ती है उसका मेन कारण होता है पेट्रोल डीजल, और पेट्रोल डीजल के दरों में बढ़ोतरी होने की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जाती है, जिससे कि आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का दिक्कत करना पड़ता है। लेकिन तमाम लोगों का, देखिए यहाँ पर तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से एक यूक्रेन और रशिया में जिस तरह से चल रहा है उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये बात जाहिर है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जनता सहेगी कितनी बार। फिलहाल आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि कैसे लोगों को राहत मिलती है, लेकिन लगातार दूसरे दिन 80 पैसे पेट्रोल पे और 80 पैसे डीजल पे लगातार दरों में बढ़ोतरी की गई है। जी तो बिल्कुल, कल से लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। कल भी ये रेट बढ़ाए गए 80 पैसे, और आज भी 80 पैसे बढ़ाए गए हैं, और उससे कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर महंगाई की तरफ अपने रुख करके खड़ी है, और उसको ये लग रहा है कि महंगाई उसको लील लेगी और पूरी डायन की तरह उसको खा जाएगी। शिवराज, आपके पास आना चाहेंगे, और कानपुर में जिस तरह से ये महंगाई पूरे देश में बढ़ी है पेट्रोल डीजल पर, हालांकि कानपुर भी इससे अछूता नहीं है, और कानपुर के जो लोग हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या ग्राउंड पर किस तरह की हवा है, किस तरह की बातचीत की जा रही है? बता दो, कानपुर एक औद्योगिक नगरी है और लमसम पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से व्यापार होता है और आवागमन होता है। कानपुर में एक बड़ा ट्रांसपोर्ट एरिया है, और मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ ट्रांसपोर्ट का मेन पेट्रोल पंप है, जहाँ हमेशा ट्रकों की और टेम्पो की और साथ में वाहनों की लाइन लगी होती है पेट्रोल डीजल के लिए। आज यहाँ पर सन्नाटा बिखरा हुआ है, बहुत ही कम नजर आ रहा है वाहन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल भराने के लिए। तो इसका सीधा असर दिख रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कानपुर से लमसम पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापार होता है और यहाँ से आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगर डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती है, पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती है, तो जो भाड़े हैं वो भी महंगे होंगे। जब भाड़े महंगे होंगे तो निश्चित ही जो सामान आवागमन है उस पर भी सीधा असर देखने को मिलेगा। तो कानपुर की बात की जाए तो कानपुर से एक बड़ा व्यापार होता है और इसका बड़ा असर देखने को भी मिल रहा है। कानपुर की जनता की बात की जाए, जिस प्रकार 2 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही जो रसोई गैस के दाम में 50 रुपए बढ़ा दिए गए, तो सीधा इसका असर किचन में देखने को मिल रहा है। जहाँ तेल और डीजल की बढ़ोतरी से सब्जियां महंगी हो रही है, वहीं गैस की महंगाई से जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये जनता के लिए बड़ा असर उनकी जेब पे डालता हुआ नजर आएंगे। सुशील हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। शिवराज, आप भी हमारे साथ जुड़े, पंकज हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।
तो हम आपको दिखाते हैं लखनऊ और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है महंगाई का, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कितना परेशान जनता को कर सकती है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मंगलवार को डीजल और पेट्रोल के दाम में करीब 80-80 पैसे के इजाफे के बाद रसोई गैस में 50 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं आज भी डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ लोगों के साथ मौजूद से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, डीजल पेट्रोल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बढ़ रही है, क्योंकि पूरे विश्व युद्ध हो रहा है और सारे पेट्रोलियम जो है महंगे हो गए हैं। रूस में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, इराक में हो रहा है, तुर्की वाले लोग कर रहे हैं। लोगों का बजट तो बिगड़ रहा है। हाँ, तो उसका बजट बिगड़ेगा ही जब पूरे विश्व पर असर है। ये तो ग्लोबल राजनीति है, ऐसा नहीं है कि तेल पर जो डीजल पर असर पड़ेगा वो केवल भारत पर पड़ेगा, पूरे विश्व पर पड़ेगा और उसको बढ़ना ही घटना है, उसमें कोई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम में फिर से इजाफा हुआ है? भैया, इस समय तो देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स वाला मैटर है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन कभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कम भी हुई थी, लेकिन सरकार ने तब भी कम नहीं किया, ना जनता को कोई रिलीफ दिया था। और उस समय भी उन्होंने अपने हिसाब से ही कीमतों की वृद्धि की गई। ठीक, उसके बाद अकेले पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ता है। आप देखिए 55 रुपये किलो सरिया थी, वो 87 रुपये किलो पहुंच गई। अभी जितना भी माल भाड़ा सामान आता है वो सब अपने आप महंगा हो जाएगा। ठीक, वेतन किसी का नहीं बढ़ेगा, सिर्फ दाम इन सब चीज़ों के बढ़ते रहेंगे लगातार। और ये गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट है। अभी शपथ ग्रहण हो जाएगा, इसके बाद कुछ चीज़ें और बढ़ेंगी। भाई साहब, क्या करते हैं आप? सर, कॉलेज है और शॉप संभालते हैं। तो गाड़ी से चलते हैं, यानी कि पेट्रोल लेते होंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। 80 पैसे कल बढ़े थे पेट्रोल में, आज फिर 80 पैसे बढ़े, तो कैसे मैनेज करेंगे? आपको तो पॉकेट मनी सीमित ही मिलती होगी। सही बात है, पॉकेट मनी मैनेज करते हैं किसी तरीके से, क्या करें। अपने मोदी जी तो कहते हैं कि बढ़ाते चले आइए, बढ़ाते चले आइए। 2 रोटी कम क्या खाइए, लेकिन पेट्रोल बढ़ाना जरूरी है। सर, पेट्रोल बेसिक नीड है, ये सरकार को देखना चाहिए कि कम करें। ये तो मैं मोदी जी को पिटीशन डालने को तैयार हूँ थोड़ी, क्योंकि मेन जो वर्ल्ड पेट्रोल रेट्स हैं वो बहुत ही कम हैं और हमारे से टैक्सेस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं और उसका रीज़न दिया जा रहा है कि लॉसेस कम होंगे, इससे लॉसेस कम होंगे। अरे लॉसेस कम होंगे, यहाँ तो पब्लिक के लॉसेस हो ही चले जा रहे हैं। बिज़नेस में कुछ बढ़ोतरी हो नहीं रही है और बस पेट्रोल ही महंगा होता जा रहा है। बताइए क्या करें। रसोई गैस के दाम भी 50 रुपये बढ़ गए थे। भैया देखिए, हम लोग वित्त विहीन अध्यापक हैं। मैं वित्त विहीन अध्यापक हूँ, शिशिर कुमार वाजपेयी। हम लोगों के घर में एक सीमित आय है और उस सीमित आय में 4-4 साल वृद्धि नहीं होती है, लेकिन ये सरकार लगातार, भाई अब हम लोगों को ये है कि 2 रोटी से हम 1.5 रोटी खाएंगे, लेकिन गाड़ी से तो जाना ज़रूरी है ही है। अब सरकार आगे कह रही है कि भाई पेट्रोल बढ़ा दिया है, मजबूरी है, जनता को लेना ही है। ये तो सिर्फ जनता की मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी केवल साइकिल प्रमोट कर रहे हैं। बेशक उनके अब जो अपोजिशन में है साइकिल, लेकिन साइकिल मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। वो एक दिन स्थिति ला देंगे कि पूरा देश साइकिल से चलेगा। तो ये नाराजगी है लोगों की, साफ तौर पे डीजल और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बजट पर इसका असर हुआ है। अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, उसके अलावा जो भाड़ा है वो महंगा होगा और साफ तौर पर इसकी वजह से जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर होगा। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दूसरे दिन भी इजाफा हुआ है, जिसके बाद विपक्ष कह रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर लगा हुआ लॉकडाउन हट गया है। यानी विपक्ष ये कहना चाहता है कि महंगाई की मार जो है आम आदमी पर अब बढ़ती जा रही है। चुनाव के बाद की जहां बात हो रही है, मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं। आपको बता देते हैं कि आज पेट्रोल और डीजल के नए दाम क्या हैं, क्योंकि आज भी 80-80 पैसे का इजाफा जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में हुआ है। यहाँ पर आपको दाम दिखा देते हैं। देखिए, जो पेट्रोल के दाम हैं वो 96 रुपये 86 पैसे हैं और जो डीजल के दाम हैं वो 88 रुपये 39 पैसे हैं। ये दोनों जो दाम हैं बढ़ोतरी के बाद के मौजूदा यानी नए दाम हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार जब दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो आम लोगों के लिए एक झटके वाली खबर है। 2 पहिया वाहन चालकों से बात करेंगे ताकि ये समझ आए कि वो सोचते क्या हैं। 1 मिनट रुकिए साहब। कल भी 80 पैसे बढ़े थे पेट्रोल के दाम पर, आज भी 80 पैसे बढ़े हैं। क्या सोचता है आम आदमी? आम आदमी तो यही सोचेगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, पर ये दिन पे दिन है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, परेशान है। इतना बजट नहीं है, पैसे नहीं है। जो आप स्कूटर पर चलते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि आप जानते होंगे कि पेट्रोल की वैल्यू क्या है आपकी निगाह में। तो क्या ये समझना चाहेंगे आपसे कि जो आप कमाई करते हैं इन मौजूदा दिनों में, लॉकडाउन भी लगा था, फिर कोरोना काल भी आया था, फिर चुनाव भी आया था, तो क्या मौजूदा
जो हालात हैं उनमें आपका घर चल पाएगा जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? सर इस हालात में तो नहीं चल पाएगा घर हमारा, क्योंकि हम रोज का 300 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और उसमें से 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे, जिसमें कि अब घर पे क्या लेके जाएंगे और खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। देखो इससे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसको तो कम है ना करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो देखिए आम लोगों का क्या कहना है आप यहाँ सुन सकते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से जो घर है वो नहीं चल पाएगा। एक यहाँ पर हमें स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। साहब आज फिर 80 पैसे का इजाफा हो गया है पेट्रोल और डीजल के दामों में, फ़र्क पड़ता होगा ज़िंदगी पर, क्या फ़र्क पड़ता है? सर पड़ता है, मेहनत करते हैं जी, और फिर पेट्रोल इतनी महंगाई बढ़ रही है तो फ़र्क तो पड़ता ही है ना जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ सरकार से कहना चाहेंगे? सर सस्ता होना चाहिए। तो देखिए लोगों का यही कहना है कि सस्ता होना चाहिए, और लगातार जब दूसरे दिन इजाफा हुआ है तो विपक्ष हमलावर हो गया है, और वो यही कह रहा है जैसा कि हमने बताया कि पेट्रोल डीजल और गैस के दामों पर लगा हुआ लॉकडाउन हट गया है। अब आम आदमी के जहन में ये सवाल है कि कहीं ये दाम लगातार इसी तरह से बढ़ते ना जाएं और पहले की तरह कहीं एनसीआर में भी पेट्रोल डीजल का दाम सैकड़ा ना छू जाए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश महंगाई की मार में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।